कौन है वो लड़की? कहाँ मिली? कहाँ रहती है और कब से जानते हो उसे? अरे बस बस बस, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन लड़की, कौन कहाँ रहती है, किसके बारे में पूछ रही हो तुम भी ना। किसके बारे में बात कर रही हूँ? उसी सौतन के बारे में जिसका ये क्लचर है। ये तुम्हें कहाँ मिला कन्नू? क्यों नहीं मिलना चाहिए था? पर ये भी धोखेबाज, इसीलिए काम का बहाना करके दिन भर घर से गायब रहते थे। घर के बाहर जाकर मुंह काला करने के लिए। बात सुनो कन्नू। हाँ? मुझे इतना बड़ा धोखा। अरे मुझे लग जाएगी। अरे कन्नू गलत फहमी हो गई है तुम्हें। मैं गलत समझ रही हूँ? आज मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारती हूँ। अरे कन्नू रुक जाओ कन्नू। बहुत बात बनानी आती है आपको। कन्नू डार्लिंग, बाबूजी ने काम से भेजा है। देखो कन्नू, बाबूजी को तो ये भी नहीं पता था कि आप वर्मा जी के यहाँ गए हैं। कन्नू मेरी बात तो सुनो ना यार, तुम बात ही नहीं सुन रही हो। ये गमला नहीं कन्नू। अरे कन्नू लग जाएगी। कन्नू रुक जाओ, छोड़ो इसे, छोड़ो, लग जाएगी। कन्नू क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो ध्यान से, शांत हो जाओ। कन्नू मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, तुम्हारी कसम। जिसकी तुम्हारी जितनी खूबसूरत बीवी हो वो वाला बाहर चक्कर क्यों चलाएगा? बस बस, मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। अरे फिर कन्नू रुक जाओ। कन्नू मैं पूछती हूँ, ये किसका क्लचर है? तुम्हारा। अब मेरा मतलब है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था कन्नू डार्लिंग। मेरे लिए? ये पुराना क्लचर? पुराना? अरे मुझे नहीं पता था कन्नू ये पुराना है। मैं तो है ना ऐसे रास्ते से जा रहा था तुम्हारे बारे में सोचते हुए। मुझे रास्ते में एक दुकान दिख गई तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेता हूँ। अब उस धोखेबाज दुकानदार ने मुझे ये पुराना दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है ना कन्नू? सच कह रहे हैं? अरे कन्नू डार्लिंग, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे इस बात का पता भी चला कि आपका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आकाश जी पूनम जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है पूनम जी, क्या हुआ? वो प्रार्थना और सबके सामने आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था मैं? यही कि हम उस तरफ करवट लेकर सोते हैं। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है? पूनम जी, मुझे इस बात से परेशानी नहीं है कि आप उस तरफ करवट लेके सोती है। मुझे परेशानी इस बात से है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो आपका चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता। सुबह उठकर मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये भावना दिल में रखना गलत नहीं है। लेकिन आकाश, इस तरह सबके सामने ये बात कहना और ये मजाक, इन सब चीजों का क्या मतलब है आकाश? कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर उसके बारे में बात भी तो कर सकते हैं ना। पूनम जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, ये तो बातों बातों में निकल गया। लेकिन मैं हर बात इतने सोच समझकर नहीं कर सकता। अच्छा, एक काम करते हैं, आप उस तरफ सोइए और हम इस तरफ सोएंगे। वैसे भी हमें दाएं करवट से सोने की आदत है। ऐसे जब आप सुबह उठेंगे तो आपको हमारा चेहरा ही दिखेगा। नहीं पूनम जी, मेरे लिए अपनी आदतें बदलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये चीजें अपने आप हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। आकाश, तो फिर ठीक है, अब हम भी उस तरफ ही सोएंगे। कमाल हो जाएगा दीदिया जब ये पूनम इस मोबाइल में सच की जीती जागती पिक्चर देखेगी। आपने बिल्कुल सही वक्त पर हमें ये घर बेचने वाली बात बता दी। लेकिन दीदिया, ये तेजाब जो भी तूफान उठाएगा, इससे तुम्हारे शामियाने की राजगद्दी तुम्हें कैसे वापस मिलेगी? उस पे तो फिर भी पूनम की विराजमान रहेगी ना।
ये राजनीति है बच्चों, और राजनीति की पहली नीति ये कि अपने विरोधियों को आपस में लड़ा। इसके दो फायदे होते हैं बच्चों। पहला फायदा ये कि विरोधियों की ताकत आपस में लड़ते ही खत्म हो जाएगी, मतलब वो कमजोर हो जाएंगे। मतलब गद्दी पर चाहे कोई भी बैठे, राज अपना होगा। कन्नू और पूनम को इसी तरह ही आपस में इतना लड़ाऊंगी कि उनके पास किसी चीज के लिए समय ही नहीं रहेगा। क्या खतरनाक योजना बनाई है तुमने, एकदम लल्लन टॉप। आप मुझसे नाराज नहीं है ना? आपकी नींद खुलते ही हमारा चेहरा आपके सामने था। सॉरी पूनम जी, तो कल रात में। नहीं आकाश, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। पति को क्या पसंद है क्या नहीं, इसका ख्याल तो पत्नी को रखना चाहिए ना। नहीं पूनम जी, कई बार मेरी पसंद और नापसंद बड़ी अजीब सी होती है। अब आज ही देख लीजिए ना, आप यहाँ बैठकर ये इंतजार कर रही थी कि मैं कब उठूंगा और आपका चेहरा देखूंगा, और मैं तो पूनम जी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मुझसे प्यार करते, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रही चेहरा देखने की बात, जब भी सुबह उठूंगा और आपका चेहरा नहीं भी दिखाई देगा तो मैं इस पल को याद कर लूंगा। इस पल को याद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बस मेरे लिए वही काफी है। तो चेहरा देखने से ज्यादा आपका मेरी जिंदगी में होना मायने रखता है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं बार बार आपसे झगड़ता रहता हूं। बस आकाश, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और आपके माथे पे ये शिकन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पूनम जी मेरी जिंदगी में है। इतने दिनों के बाद डोसा खाया, मजा आ गया। शशि, अब ना बेटा तुम्हें कोई मोटा होने से रोक नहीं पाएगा। अरे जब से पूनम ने रसोई संभाली है, तुम पेट भर कर नहीं गले तक भर कर खाने लगे हो। अब क्या करूं माँ, पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। अरे पूनम बेटा,
तुमने अपने पापा को फोन करके बताया वो खंडहर गिराने का काम पूरा हो गया है? जी बाबूजी, हमने पापा को बता दिया और उन्होंने पंडित जी से भूमि पूजन के बारे में भी बात की है। वैसे कल का मुहूर्त बहुत ही शुभ है, वो खुद आपको फोन करके बता देंगे। आ गया मेरा सपूत। ऐसे कौन से काम में व्यस्त हो गए जो वर्मा जी के पास नहीं गए? जब उनके पास नहीं जाना था तो झूठ क्यों बोला? पता है उन्होंने कितनी खरी खोटी सुनाई मुझे। और जब खुद नहीं जाना था तो मुझे बता दिया होता, मैं चला जाता। बाबूजी, आप मुझ पे खामखा गुस्सा हो रहे हैं। दरअसल गलती वो वर्मा जी की है। उन्होंने मुझे गलत पता दे दिया। मैं वहां घंटों उनका इंतजार करता रहा। अरे मैं वर्मा जी के यहाँ इसलिए नहीं गया था क्योंकि मैं कोई दूसरे काम में फंस गया था। और अभी कह रहे हैं कि मैं वर्मा जी का इंतजार कर रहा था। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और ऊपर से आपको पता है उनका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं क्या करता? आप वर्मा जी का इंतजार कर रहे थे कल, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप दूसरे काम में फंस गए हैं, इसीलिए आप वर्मा जी से नहीं मिल पाए थे। अरे खन्नू, मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा था? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैं वर्मा जी से मुलाकात नहीं कर पाया, बस। मैं बहरी नहीं हूँ। कल आपने साफ साफ कहा था कि आप दूसरे काम में फंस गए थे, इसीलिए आप वर्मा जी से नहीं मिल पाए थे। अरे कन्नू, तुम भी ना, कसम से मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुम क्या बोल रही हो? आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? और उस दिन भी घर की चाबियां घर में रखकर भूल गई थी। सब लोग कितना परेशान हो गए थे, पता है ना? आज तो तुमने हद ही कर दी। अरे रात की बताई गई बात तुम्हें सुबह याद ही नहीं है क्या? मुझे याद नहीं। बहू, हो सकता है तुमने ठीक से सुना ना हो, और होता है ऐसा कभी कभी। हम औरतें घर की काम की थकान से और चिंता की वजह से कुछ का कुछ सुन लेते हैं। मेरे ख्याल से इस बात को हम आगे ना ही बढ़ाए तो अच्छा है। आज तक मेरे कारोबार में मैंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। वर्मा जी का काम तुमने खराब किया है, अब तुम ही उसे ठीक करोगे। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वर्मा जी को मिलकर उन्हें समझा दूंगा। मैं उनको मिलने ही जा रहा हूँ, फिर आपको ऑफिस में मिलता हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो करके जा। नहीं अम्मा, भूख नहीं है। मुझे बुलंद बोल रही है। इनकी खुद की याददाश्त आजकल किस लिए गायब है, ये मैं पता लगा के रहूंगी। जाओ, दिखाओ अपनी होशियारी। जाओ ना। क्या हुआ मामा जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, मैं पानी पीने आया था। 1 मिनट, हम देते हैं। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। पानी पी लेता हूँ। टाइम बम लगा दिया, पूनम की नजर पड़ेगी वैसे ही दफा का। अरे लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि उस फोन में कनू के करतूत की फिल्म है? दीदिया, मैं कनू की तरह इटावा का नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हिरन, और कनू का वीडियो मैंने सेट कर दिया है। पूनम की नजर तो पड़नी है।
उसे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी तो मैं क्या करूं? धीरज रखो, अब अभी पर्दा उठेगा। देखो अपने फोन से तुम्हें फोन लगाती हूँ और घंटी बजने पर उसका ध्यान तुम्हारे फोन पर जरूर जाएगा। मेरा फोन तेरे पास रखा है, देना। पूनम, पूनम बेटा, पूनम, अरे बेटे थोड़ा समय निकाल कर ना मेरा मंदिर जरा साफ करवा दे। बेटिया बहुत दिनों से मंदिर नहीं साफ हुआ है। हाँ दादी, अभी चलते हैं। अच्छा बेढंगा करते हो तुम। यार ढंग से तो किया था, पर वो मोबाइल से कपड़ा तो उठाए तब ना। चुप करो, एक मौका और देती हूँ, कुछ भी हो जाए उसके हाथ वो फोन लगना चाहिए, वरना सूरत मत दिखाना मुझे। पूनम से मंदिर साफ करवाने के बहाने भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है। जल्दी कुछ सोचो वरना वो वापस आ जाएगी। दीदिया, एक ललनदा बात मेरे दिमाग में आई है तो बको। ये बकने वाली बात नहीं है, करने वाली है। मैं भैया कर क्या रहे हो तुम? पता है पूनम, ये जो राम सीता की जोड़ी है ना 25 साल पुरानी है। अच्छा, बहुत शौक से लाई थी मैंने घर। क्या दीदिया, ये सड़ा हुआ कुकर खरीदी हो तुम? कम वक्त सीढ़ी में जाता है। आजा जल्दी बाहर। कुकर की सीटी? लेकिन हम तो गैस बंद करके आए थे। अरे बेटा जाकर देख ले, नहीं तो सब्जी जल जाएगी। जा पहले देख ले। जी दादी, हम बस अभी देख कर आते हैं। बच्चों आ रही है, वो आ रही है, जल्दी। हम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? गैस ऑन ही छोड़ दिया। सब्जी कहीं जल नहीं गई हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।